दुनिया में भी होली को फेस्टिवल ऑफ यूनिटी कहते हैं, है ना, एकता का त्योहार। तो बाबा भी कहते हैं कि हाँ, एकता का त्योहार तो है, लेकिन दुनिया में उस एकता के लिए क्या करते हैं? सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सबको स्थूल एक रंग में रंग देते हैं और फिर सोचते हैं कि गले लग के भेदभाव ख़त्म हो गए। लेकिन अगर ऐसे भेदभाव ख़त्म होते और दुश्मनियाँ ख़त्म होती तो कितनी होलियाँ मनाई हैं हमने, है ना। तो किसी का कोई दुश्मन बचा नहीं होता है ना। कहते हैं गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे दुश्मन गले मिले होते और सच में ऐसा हुआ होता तो फिर आज कोई दुश्मन होता नहीं किसी का, क्योंकि बचपन से तो हर वर्ष होली आती है तो जितने दुश्मन बने उनको गले लगाकर हमने दोस्त बना लिया होता और सारे भेदभाव ख़त्म हो गए होते। लेकिन जब रंगा हुआ चेहरा भी होता है तो पूरी पहचान करते हैं ये है और वो है ना। कोई रंग से कोई पहचान छिप नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं कि है तो सारी अभी की बात, लेकिन उसको यादगार रूप में इस तरह से दिखाया गया है। तो आज बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहनना किसकी निशानी है कि इस समय हम पहले पवित्रता में स्थित होते हैं, है ना। वरना कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि होली के दिन रंगने जा रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र क्यों पहने, है ना। मैं तो बचपन से इस प्रश्न के विषय में सोचती थी कि जब मेले करने जा रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र क्यों निकाल के पहनते हैं। फिर मनुष्य ने शुरू कर दिया कि भाई पुराने मैले ही पहन लो ताकि वो गंदे होने ही हैं। लेकिन रिवाज तो यही था कि होली के दिन सबसे स्वच्छ नया सफ़ेद कपड़ा निकाल कर पहनते थे। तो बाबा हमें कहते हैं कि वास्तव में जो सच्ची होली है उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है हम स्वयं पवित्र बने। सच्ची होली मनाने के लिए पहले हमें पवित्रता चाहिए। आज बाबा वरदान में कहते हैं पवित्रता की स्टेज पे पहले स्थित होना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले अपनी प्योरिटी, उसके बाद बाबा के संग का रंग लगाना पड़ेगा। जब हम पवित्रता की स्टेज पे स्थित होंगे तो हम बाबा की याद में बैठेंगे तो हम पर रंग लगेगा। जैसे आप देखो, वैसे भी जब आप कोई कपड़े पे रंग चढ़ाने जाते हैं ना तो सफ़ेद पे रंग चढ़ जाता है। और मानो कोई वैसे कपड़ा होगा रंग, तो पहले उसको सफ़ेद करेंगे फिर उस पे रंग दूसरा चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं रंग चढ़ने के लिए पहले तो पवित्रता चाहिए। तुम पर बाबा का रंग चढ़े, है ना, संग का रंग लगे, उसके लिए पहले सारे और रंगों से, है ना, सारा क्लीन किया हो, प्योरिटी हो, तो बाबा के संग का रंग लगता है। और फिर जब हम बच्चों के, हम आत्माओं पर बाबा के संग का रंग लगता है तो हमारी दृष्टि हर एक के प्रति, है ना, देह के भान से ऊपर उठ जाती है। तब हम छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, स्त्री पुरुष, है ना, ये जो अमीर गरीब, इसके भान से उठ पाते हैं। तब हम सच में आत्माओं को गले लगा पाते हैं। आत्माओं को गले लगाना मतलब कोई स्थूल गले लगाना नहीं, लेकिन आत्माओं को सच में हम हृदय से स्वीकार कर सकें। हर आत्मा के लिए हमारे अंदर एक बिलोंगिंग हो कि ये मेरा ईश्वरीय भाई बहन है। वो तब होता है जब हम पवित्रता की स्टेज में रहकर बाबा को अपना बनाते हैं, है ना। बाबा के संग का रंग लगता है। और देखो, दुनिया में जब म्यूज़िक भी प्ले होता है ना, तो कोई भी आपस में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हारमनी में बजें, उसके लिए सबको एक मेन फ्रीक्वेंसी से इंडिविजुअली ट्यून करना पड़ता
है ना। मैं अगर उस फ्रीक्वेंसी पे अपना वाद्य बजा रहा हूँ और दूसरा भी उसी फ्रीक्वेंसी पे बजा रहा है तो मेरी और उसकी हारमोनी हो जाएगी। लेकिन मैं सोचूं मैं डायरेक्ट उससे तालमेल बिठाऊं, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हर एक आत्मा जब इंडिविजुअली बाबा के संग का रंग लगाती है तो आपस में भी हम मिल जाते हैं, आपस में भी हमारा मिलन होता है। आज आप देखो ये जो ब्राह्मण परिवार में भी एक मत होती है, या जो हम सभी मिलते हैं, बैठते हैं, एक प्रकार से चलते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कार्य करते हैं, कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन किस प्रकार से हमारी एक मत होती है, क्योंकि हम एक के बनते हैं तो एक मत हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपस में मत मिला लें तो नहीं चलेगा, है ना। लेकिन जब श्रीमत को इंडिविजुअली सम्मान देते हैं तो आपस में भी एक मत हो जाते हैं। और जहाँ श्रीमत को सम्मान नहीं मिलता, मेरा मेरा मैं चलेगा, तो फिर एक मत भी नहीं हो सकेंगे, है ना। क्योंकि जब आत्मा श्रीमत के विरुद्ध कर्म करेगी तो दूसरी आत्मा देखेगी तो वो कहेगी नहीं, जो श्रीमत के विरुद्ध है हम क्यों उसमें साथ देंगे, तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्राह्मण परिवार में एक मत इसीलिए होती है क्योंकि सब इंडिविजुअली श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा भी हमें कहते हैं अभी वो जो एकता है, जो हर आत्मा के साथ तुम मंगल मिलन मना सको, होली मिलन कहते हैं ना, होलिका दहन और होली मिलन, है ना। तो पुरानी बातें भुलाकर जब तुम बाबा के बनते हो, बाबा के रंग में रंगते हो, जब तुम्हारी दृष्टि वृत्ति सब आत्मिक बनती है तो आपस में भी तुम मिल जाते हो। और मैंने देखा है, देखो सेंटर्स पर ब्राह्मण परिवार में कितनी कितनी भिन्नताओं वाली आत्माएं, आप देखो विदेश से भी आत्माएं जो निकलती हैं, है ना, बाबा के बच्चे, तो कल्चर अलग, भाषा अलग, सब कुछ अलग, लेकिन कितना अच्छा एक परिवार में सब मर्ज हो जाते हैं। किस आधार से? बाबा के आधार से, है ना। तो बाबा कहते हैं जो सारे भेद हैं ये मिटेंगे जब एक बाबा के रंग में हम इंडिविजुअली रंगेंगे। और बाबा का रंग माना ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, है ना। सबसे पहले तो ज्ञान, है ना। जब बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो सारे जो देह भान हैं वो जैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। और बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी को भी, है ना, जलती हुई अग्नि से निकालना है तो तुम्हारे अंदर शीतलता होनी चाहिए। आत्माएं आज बहुत प्रकार से, है ना, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली सफ़र कर रही हैं, ठीक है। और मैं कई बार देखती हूँ कि आजकल क्या है, नॉन वायलेंस पे भी एक्टिविज़म होता है ना। तो व्यक्ति बात नॉन वायलेंस की करता है लेकिन काफ़ी वायलेंट होके करता है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जो किसी के भी, कोई भी दुनिया में, समाज में कोई करेक्शन है, किसी आत्मा के व्यवहार में कुछ है, कोई भी चीज़ है, उसको हम ठीक कर लेंगे जब हम बहुत फोर्स से बोलेंगे, जब हम बहुत उसके बारे में नारा लगाएंगे या कोई चीज़ करेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी जो उपद्रव है, कोई भी जो विकर्म है, उसका बीज क्या होता है? उसका बीज होता है आत्मा की कमज़ोरी। आत्मा कमज़ोर है ना, आत्मा अशांत है। तो उस अशांति को हमें ख़त्म करना है तो हमें शीतलता अपने अंदर चाहिए। अगर मेरे अंदर शीतलता नहीं तो शीतलता में किसी को स्थित करने की मेरे में शक्ति ही नहीं, ना मेरी दृष्टि में, ना मेरी वाणी में, ना मेरे कर्मों में। तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी आत्मा जो जल रही है ना, और जल रही है, तड़प रही है, तभी तो विकर्म कर रही है, तो वो उस आत्मा को निकालने के लिए
पहले आपके अंदर शीतलता की शक्ति चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छी कहावत है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ काम डाउन हैज़ एनीबडी काम डाउन बाय बीइंग आस्क्ड टू काम डाउन। है ना, आप किसी को कहें शांत रहो शांत रहो शांत रहो, तो कभी कोई शांत हुआ है क्या, है ना। लेकिन जब हम अपने अंदर शांति को धारण करते हैं तो सामने वाली आत्मा भी ऑटोमेटिक शांत होने लगती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी आत्मा को ये जो जलती हुई अग्नि से निकालने के लिए हमें अपने अंदर शीतलता की शक्ति चाहिए। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो लगता तो बहुत लॉजिकल है लेकिन मोस्टली मिस हो जाता है ना। क्योंकि जब मनुष्य आत्मा जो है वो कोई भी कर्म क्षेत्र में आती है तो दूसरे को शांति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद को ही, है ना, खुद के अंदर का जैसे रोब और रोष और सब निकल आया है। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से तो शांति की स्थापना नहीं होगी। शांति की स्थापना शांति धारण करने से होगी, शांति के बारे में प्रचार करने से नहीं होगी। शांति की स्थापना शांति धारण करने से होगी। हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है ये। एक बार तो ये यूएन की कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग हुई थी, वी विल फाइट फॉर पीस, है ना। तो वी विल फाइट फॉर पीस से तो पीस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है। या व्यक्ति कहता है कि मैं उनके एंगर के एक्ट को देख के बहुत एंग्री हो गया और फिर मैं उनको पीस समझाने लगा। तो जब आप खुद ही एंग्री हो गए तो उनको फिर आप पीस कैसे देंगे। तो ये बातें बहुत विचार करने की हैं। आज बाबा विचार सागर मंथन के बारे में भी कहते हैं। देखो, मुझे एक बार एक माता ने बहुत अच्छी बात कही थी। कहती है, दीदी जब हम पहली बार ज्ञान सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे क्या है, सब कुछ जो पहले सुना वैसा नहीं है, लेकिन विचार करके देखो ना तो लगता है सब राइट है ना। तो ये जो विचार सागर मंथन है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम संस्कारवश कैसे सोचते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, कभी रुक के विचार ही नहीं करते कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार चल रहे हैं। कभी विचार ही नहीं किया, 63 जन्म ऐसे ही करते चले आए। कितनी बड़ी बात है ये। आज बाबा हमें कहते हैं विचार करके देखो किसको याद करना चाहिए। विचार करो, अपने लॉजिकल माइंड से पूछो कि तुम्हें याद किसको करना चाहिए। सुख कर्ता को याद करोगे ना, सुख दाता को याद करोगे ना, किसको याद कर रहे हो, सोचो किसको याद कर रहे हो। हाँ कर रहे हैं, बाबा को करते हैं। बाबा को याद कहाँ करते हैं, है ना। याद तो सारे, अगर बाबा को याद करते तो बाबा के तो संग का रंग लग जाता ना। हाँ, फिर आपको देख के कोई बाबा बाबा करता। सीधी बात है ना। लेकिन किसको याद कर रहे हैं, है ना। दुनिया में देखो, हमें याद करने का भी अक्ल नहीं है, किसको याद कर रहे हैं, है ना। तो हम सारे दिन उनको याद कर रहे हैं जिनसे दुख मिला, जिनसे कष्ट मिला, जिनके साथ हमारी कोई बुरी हिस्ट्री रही। तो बाबा हमें कहते हैं विचार करके तो देखो कि याद किसको करना चाहिए। और फिर याद भी, अब मानो देवताओं को याद करते हैं, कई ऐसे होते हैं ना, श्री कृष्ण को याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी क्यों याद करते हो, वो तो मेरी श्रीमत से बनने वाले हैं। तो रचयिता को याद करोगे या रचना को याद करोगे, है ना। तो तुम्हें याद करने का भी अक्ल नहीं। कई बार कह देते हैं हम निमित्त को याद करते हैं। अरे निमित्त को बनाने वाले को याद करोगे कि निमित्त को याद करोगे, है ना। साकार ब्रह्मा को भी बाबा कहते क्यों याद करना है। जब शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा बने तो शिव बाबा को याद करना है ना।
तो देखो दुनिया में भी भक्ति में हम क्या करते हैं, एक तरफ शंकर को पूजेंगे, फिर कहेंगे गणेश उनका पुत्र है, फिर उनको भी पूजेंगे। तो जब पिता इतना ऊंचा है, उसको पूज सकते हैं, तो पुत्र को पूजने की क्या ज़रूरत है ना। राम को पूजते हैं तो भगत हनुमान को पूजते हैं। अब श्री राम को जब वो पूज रहे हैं तो सब उनको क्यों नहीं पूजते, भगत को क्यों पूजते हैं, है ना। जब श्री राम को पूजने वाला हनुमान खुद श्री राम को पूज रहे हैं, जो भी कहानी के हिसाब से, तो हम हनुमान को क्यों पूज रहे हैं, हम श्री राम को क्यों नहीं पूज रहे। लेकिन हम कहते हैं हम तो ना भगत ही बन जाए, उतना भी बहुत है, भगत भी हमसे ऊपर ही है ना, है ना। अभी राम को वो पूज लेंगे, हम इनको पूज लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि पूजा भी किसकी करनी है, याद किसको करना है, ऊंचे से ऊंचा कौन है, क्यों पूज रहे हैं, कुछ अकल में नहीं आता, है ना। फिर कभी कहेंगे कि देवियों ने महिषासुर को मारा। अब महिषासुर को जब मारा तब मारा, अभी क्यों पूज रहे हैं, है ना। अब हमारे जीवन में उसकी क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो बाबा कहते अभी तुम समझ रहे हो कि हु इज़ हु, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर उसके बाद सब उसकी रचना है। जो इस समय संगम युग में हम ब्रह्मा बाबा मम्मा बनते, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते, उनके साथ हम बच्चे बनते। तो बाबा कहते ये जो सारी हायरार्की तुम्हें समझ में आती है, तो फिर तुम अपने आप से पूछते हो कि राइट पूजन किसका होना चाहिए। वरना आजकल क्या है, पूजन क्या है। मैं आपको बताऊँ, एक मेरी फ्रेंड की शादी हुई तो मुझे कहती है कि जो आता ना, सास कहते इसके पाँव छू लो, इसके पाँव छू लो। मैंने तो फिर पूछना ही छोड़ दिया, जो आता उसके पाँव छू लेती थी। तो कोई पुरानी उनके यहाँ मेड थी, है ना, वो आई तो बोली मैं तो जो आता पहले ही पाँव छू देती थी। तो मैंने पाँव छू लिए। फिर मुझे कहती है कि अरे इसके पाँव नहीं छूने थे, ये तो इतने प्यार से मिला रही थी तो मुझे लगा कोई बड़े ही होंगे, आयु भी बड़ी ही लग रही थी, तो मैंने तो पाँव छू लिए। फिर उसके बाद कहती अरे ये तो इसके क्यों पाँव छू दिए, क्यों पाँव छू दिए। तो कहती मेरे को तो उनका भी नहीं पता क्यों छुए, इनका भी नहीं पता क्यों छुए, तो मेरे को तो बस पता है पाँव छूने हैं तो मैंने छू दिए भाई, है ना। तो मैंने तो मेरी सास को कह दिया भाई आप कहते हो इनके क्यों छुए, मेरे को तो जिनके पहले छुआ है उनका भी नहीं पता कि क्यों छुए तो क्यों तो आपने बताया ही नहीं, है ना। तो मैंने तो सबके छू दिए। तो आप देखो कि ये जो ये वाला इंसिडेंट है, ये भक्ति में भी ऐसे ही चलता आता है ना। जिस मंदिर में देखेंगे, मंदिर में मैंने देखा है कि जैसे वो होते हैं ना, मंदिर के जो सर्कल में जो इतने सारे जो देवी देवताओं के वो कुंड होते हैं, आपको नाम भी पता होते हैं। जाके हर जगह फूल रखाएंगे, हर जगह माथा टेक आएंगे, नाम तक नहीं पता करते कि ये कौन सी देवी है या क्या इनका ऑक्यूपेशन है, क्या है। 108 बने हैं तो जल्दी जल्दी, है ना, उस स्पीड से फिर चलेंगे कि 108 पूरे करने हैं तो एक एक मिनट लगा तो 108 की परिक्रमा पूरी कर देनी है। बस इसी प्रकार से चल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे नहीं, तुम्हें अभी समझना है कि पूजा किसकी होती है। पूजा उसकी होती है जो दुख हरकर सुख देते हैं। और क्योंकि मैं सुख देता हूँ और सुख मैं ही देता हूँ, बाकी मेरे से डिराइव करके कई देते हैं, लेकिन देने वाला मैं ही हूँ, तो इसी कारण से मेरी पूजा होती है। आज बाबा बहुत सारे विचार सागर मंथन की बात करते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी इसमें अनुभव की बात बताती हूँ। एक कन्या है, अभी कोर्स कर रही है, तो मुझे कल कहती है कि मैं जैसे आ रही हूँ ना कोर्स में, तो मैं सोचती हूँ बैठ के कभी कभी कि मैं आत्मा हूँ और अंदर मैं बैठी हूँ, मेरे में शक्ति है, मैं शांत हूँ। तो मुझे कहती है कि कल ना मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, मैं सोई थी, फिर मुझे कहीं जाना था, मेरी एक मीटिंग थी, तो मुझे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने लगे
और मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से। फिर मेरे को दिल आया मैं फ़ोन उठा के और मैसेज कर देती हूँ कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी। तो तभी मैंने अपने आप को कहा कि तुम आत्मा हो, फ़ोन उठा के मैसेज कर सकती हो, तो बॉडी उठा के चल नहीं सकती हो, है ना। तुम ही तो फ़ोन उठा के मैसेज करोगी ना। तो जब फ़ोन उठा के मैसेज कर सकती हो तो पैर उठा के नीचे नहीं रख सकती हो, जाके मीटिंग में नहीं बैठ सकती हो। तो पता नहीं दीदी मुझे कौन ये सब कहता रहा और मेरे अंदर ये विचार चलने लगे और मेरी सारी एंग्जाइटी दूर हो गई और मैं उठ के खड़ी हो गई और तैयार होके चली गई। तो मुझे कहती कि ये जो थॉट से इतनी शक्ति आती है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो लेकिन आप देखो कि बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन से मक्खन निकलता है ना। जब आप किसी शक्तिशाली चीज़ को, जैसे बाबा में कहते हैं तुम दूध या दही को मथोगे तो उससे तुम्हें मक्खन मिलेगा, लेकिन अगर तुम गंदे पानी को मथोगे तो क्या मिलेगा, बदबू आएगी। तो बाबा कहते हैं ये जो विचार सागर मंथन है इसकी कितनी महिमा है। कहते हैं समुद्र मंथन से अमृत निकला, है ना, विष भी निकला, विष भी छूमंत्र हुआ और अमृत भी निकला। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, इस ज्ञान के आधार से जब तुम बैठकर विचार करते हो, है ना, मैं कौन हूँ या मैं किसका हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ या क्या चल रहा है, आप जब विचार करते हैं, ड्रामा के ज्ञान पर हमें विचार करना पड़ेगा, आत्मा के ज्ञान पे विचार करना पड़ेगा। करते हैं ऐसे विचार। जैसे आप देखो दुनिया में कहते हैं ना बाल की खाल निकालते हैं, कितना एनालाइज करते हैं, जिन बातों से हमें कोई सुख नहीं मिलता, कोई आराम नहीं मिलता, उन बातों का हम कितना एनालिसिस करते हैं। लेकिन ज्ञान की पॉइंट्स बाबा हमें इतनी देते हैं, हम उस पर विचार नहीं करते। आत्मा के ज्ञान पर विचार करते हैं। हाँ, आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है, उसको तो जगह भी नहीं चाहिए। मुझे एक माता कहती है कि दीदी मैं एक दिन मेट्रो से जा रही थी तो सीट नहीं थी, है ना, तो फिर कोई उठा तो बहुत छोटी सी जगह बची थी। तो मैंने सोचा मैं तो आत्मा बिंदी हूँ ना, मैं फिट हो जाऊँगी। तो दीदी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं मैं सुना रही हूँ तो आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक्चुअली उसमें फ़िट हो गई और मैंने किसी को धक्का भी नहीं मारा दीदी, है ना, मैं एकदम फिट हो गई उसमें, सिर्फ आत्मा बिंदी सोच के। तो देखो ये जो बात है ये सुनने में बड़ी वियर्ड सी लगती है, लेकिन अगर आप देखें कॉन्शियसनेस इतना काम करती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम विचार तो करो कि तुम कौन हो, तुम्हारे गुण क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं। जब तुम विचार सागर मंथन करेंगे ना तो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आएगी, वो जो मक्खन है वो निकल कर आएगा, शक्ति आएगी। और बाबा की महिमा पर भी विचार सागर मंथन करते हैं, ड्रामा की एक्यूरेसी पर विचार सागर मंथन करते हैं। हम हमेशा विचार सागर मंथन कैसे करते हैं दुनिया में कि जो हुआ वो कितना बुरा हुआ और कैसे कैसे बुरा हुआ, है ना, या किसी ने कुछ कहा तो क्या क्या गलत कहा और किस किस प्रकार से उसने गलती की। लेकिन हम कभी भी बाबा कितना एक्यूरेट बोल रहा है या ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है वो कितना एक्यूरेट हो रहा है, या सामने वाली आत्मा ने जो भी किया वो अपने संस्कारों अनुसार कितना एक्यूरेट किया, उस आधार से कभी सोचते नहीं। सोचते हो कभी ड्रामा एक्यूरेट है, इस पे विचार सागर मंथन करते हो, उस वृत्ति से कभी ड्रामा के सीन को देखते हो? अगर आप उस वृत्ति से देखेंगे ना आपको ड्रामा की सीन की एक्यूरेसी नज़र आएगी। आप कभी देखते हो, कभी जब आप पीछे मुड़ के देखते हो कि ड्रामा में ये हुआ और कितना कल्याणकारी हुआ, उस वृत्ति से अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे ना आपको नज़र आएगा कैसे एक से एक धागा जुड़ा और कितना एक्यूरेट उस रिज़ल्ट पे पहुंचा, है ना। दुनिया में
देखो एक बहुत अच्छी कहावत है, जीवन ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे फेवर में चल रहा है ना, और एक्चुअली हमारे फेवर में चल रहा है, लेकिन हमारी वृत्ति ही जब वो नहीं है, हमारी वृत्ति में अगर ये है कि ड्रामा में सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, तो मुझे वो कहते हैं ना सकल पदार्थ है जग माही, है ना, जो आप देखेंगे वो आपको दिखाई देगा, है ना, जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो सब कुछ है लेकिन आप जैसी दृष्टि रखेंगे वैसा दिखाई देगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम ड्रामा में विचार सागर मंथन करो कि क्या क्या कल्याणकारी हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उस वृत्ति से देखेंगे तो आपको बहुत कल्याण नज़र आएगा, और कल्याण नज़र आएगा तो सुख मिलेगा ना। अगर अकल्याण को ढूंढेंगे तो अकल्याण मिलेगा, अकल्याण को बुद्धि में रखेंगे तो दुख होगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए विचार सागर मंथन करो, आत्मिक शक्ति के बारे में, संगम युग के सुखों के बारे में, प्राप्तियों के बारे में, ड्रामा के ज्ञान के बारे में, बाबा हमें क्या क्या खजाने दे रहे हैं उसको विचार सागर मंथन करो। कल बाबा ने कहा पवित्रता सबसे बड़ा खजाना है, हमने किया विचार सागर मंथन। पवित्रता सबसे बड़ा खजाना है, हमने सुन लिया, लेकिन पवित्रता सबसे बड़ा खजाना क्यों है? आप देखो, जो मेरे पास नहीं है उसको खजाना सोच सोच के तो मैं बहुत मंथन करती हूँ, है ना। जो नहीं है उसको हम सोचते हैं ना, ये मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, ये चला गया, ये नहीं हुआ, तो उसका हम कितना मंथन करते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं प्योरिटी जो आज तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ा खजाना है। तो हम उसको विचार सागर मंथन भी नहीं करते कि पवित्रता के बल से हमें क्या क्या मिल रहा है। पवित्रता के बल से सबसे बड़ी चीज़ तो हमें परख शक्ति, निर्णय शक्ति मिल रही है ना। मुझे एक बार एक भाई आया था तो मुझे कहता, मैं जब छोटा था ना तो मुझे सब कहते थे इसके ज़बान पे सरस्वती बैठती है, ये जो भी बोलता है हो जाता है ना। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरी वो ताकत गायब हो गई। तो लेकिन जब मैं ज्ञान में आया हूँ ना तो मेरी वो ताकत फिर से आती जा रही है। मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, या मैं जो है ना जो डिसीशन लेता हूँ वो मतलब गिर पड़ के भी सही बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे सेट नहीं होगा, लेकिन एकदम से पता चलता है कि नहीं ये ठीक हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं कि पवित्रता के बल से तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी चीज़ आ जाती है कि तुम्हारे बोल, कर्म, संकल्प सब कुछ एक्यूरेट चलते हैं ना। तुम जैसे कई बार हमने अनुभव किया है कि गलती से भी सही बात हो जाती है ना। हम कोई इतना सोचते नहीं है, या उस समय इतने थके हुए हैं शरीर के रूप से, या वैसे चल रहा है, लेकिन जो भी हो उस वो जो संकल्प की टचिंग है वो ही इतनी एक्यूरेट होती है कि उससे ठीक हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी बड़ी तुम्हें पवित्रता की शक्ति मिली, तुम्हें इतना खजाना मिल रहा है, उस पर विचार सागर मंथन करते हो ना। तो सारी प्रॉब्लम है विचार सागर मंथन करने की, क्योंकि अगर नहीं करते तो बाबा इतना कुछ दे रहे हैं लेकिन उसकी शक्ति हमें अनुभव नहीं होती। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर बाबा हमें ज्ञान भी, गुणों का भी ज्ञान दे रहे हैं, खजानों का भी ज्ञान दे रहे हैं, शक्तियों का भी ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा, परमात्मा, भविष्य, ड्रामा, सबका ज्ञान दे रहे हैं, अगर हम उस ज्ञान पर विचार सागर मंथन करें तो हमारी अवस्था, हमारी कायाकल्प हो जाए, बिल्कुल 100% परिवर्तन आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को ले लेते हैं, आज की मुरली में ये आया था और ये आया था, 2 पॉइंट लिख दी, छुट्टी, है ना, 2 पॉइंट लिख दी, आज की छुट्टी। कई तो कहते हैं 2 पॉइंट लिखने तक की भी क्यों मेहनत करनी है, सुन ली ना, छुट्टी, है ना। और कई कहते हैं सुनेगा भी कौन, 40 मिनट पढ़ लो, ख़त्म। हाँ, लेकिन ये कोई अखबार नहीं है जो आपको पढ़ के ख़त्म कर देना है। ये तो डोज है ना, इस पे विचार सागर मंथन करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। मुझे कल इतनी खुशी हुई, वो बहन कहती है
मैंने कहा आत्मा हाथ उठा के मोबाइल से मैसेज लिख सकती है तो पैर उठा के जा क्यों नहीं सकती है? चलो चलो बेटा तुम चलो उठो तो कहती है कि मैंने अपने आप को उठाया और मैं मीटिंग में पहुंच गई। तो आप देखो कि इतना जो हमारे अंदर शक्ति है ये सिर्फ विचार सागर मंथन से, और एक एक पॉइंट पे अगर आप विचार करें तो उस पॉइंट की गहराई में जाएं तो कितने हीरे मोती रतन शक्तियाँ सब कुछ मिलेंगे, लेकिन वो करना पड़ेगा। फिर बाबा आज हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र और मन मना भव का मंत्र का महत्व, है ना, जिसको बाबा कहते ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, और जिसके पास स्वदर्शन चक्र और मन मना भव का मंत्र नहीं वो ब्राह्मण नहीं। तो हर ब्राह्मण को तो पहले ही मंत्र मिल जाता है ना। क्या है मंत्र स्वदर्शन चक्र का? देखो दुनिया में भी, जैसे मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई ना तो पहले सुनाई दिया कि आत्मा है आप और अपने आप को आत्मा समझो। तो मैं ये सोचती थी आत्मा तो समझे, लेकिन फिर आत्मा ही तो पतित हो गई है, तो मैं अपने आप को पतित आत्मा समझूं तो मेरा कैसे कल्याण होगा, है ना। तो फिर मैंने पूछा कि ये जो आत्मा समझना मतलब क्या होता है, क्योंकि हम अपने को आत्मा समझे या जो भी समझे, पर आज जो आत्मा ही तो पतित हो गई है ना, तो फिर अपने को आत्मा समझने से कल्याण कैसे होगा? तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताना भूल गई। आत्मा समझना मतलब आत्मा अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखे, है ना। जैसे कोई भी चीज़ को जब आप उसका कोई भी चीज़ की पहचान कैसे होती है? उसके ओरिजिनल स्टेट से, उसके परिवर्तित स्वरूप को मत देखो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि स्वदर्शन करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। अब अपने आप को क्या देखें कि हम इतने आलसी हैं, इतने ऐसे हैं, इतने ऐसे हैं तो उसको देखने से क्या होगा? तो अपने आप को देखने से पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा ना कि देयर इज़ मोर टू मी दैन मी टुडे। मैं जो आज हूँ वही नहीं हूँ। तो इसीलिए बाबा हमें स्वदर्शन कराते हैं कि हम आत्मा अपने अनादि आदि स्वरूप में कैसे हैं, है ना। तो बुद्धि के नेत्र से जब आत्मा स्वदर्शन करती है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही नो योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, पर बी योर सेल्फ में क्या, मनुष्य के अंदर जो भी कमी कमज़ोरियां हैं वो उसी को ही अपना स्वमान बना के चल रहा है ना। जैसे मैंने एक बहन को देखा नारा सा लगाती रहती थी, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, तो मैं जो हूँ सो हूँ। अब जो वो उसका ये नहीं है कि बी योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता है। बी योर सेल्फ से पहले नो योर सेल्फ होता है। अगर आप अपने को सिर्फ अपने वर्तमान स्वरूप में देखेंगे तो इस वर्तमान स्वरूप में देख के कल्याण नहीं होगा। वर्तमान स्वरूप में देखने से तो और ही अपनी कमी कमज़ोरियों को जो है रीइंफोर्स करते जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें स्वदर्शन कराते हैं। पहले हमें समझाते हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप कैसा है। तुम आत्मा जब परमधाम में हो तो परम पवित्र हो। तुम सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक सिर्फ पवित्र हो, है ना। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना संबंध संपर्क सब कुछ पवित्र है 2 युगों तक, है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं जब तुम द्वापर में भी अपने आप को याद करते हो तो वो नहीं याद करना कि मैं पूज्य बन गया, क्योंकि सारा जो स्वदर्शन का जो रीज़न है क्यों स्वदर्शन चक्र फिराते हैं कि स्वस्थिति में स्थित हो सके। तो जब हम खुद परिस्थिति के प्रभाव में आ गए थे उस फेज़ को हमें याद नहीं करना है। उस फेज़ में भी हमें याद रखना है कि मैं वो दैवी मूर्ति थी जिसको मैं खुद ही बनाकर पूज रही थी, लेकिन उस मूर्ति के रूप में अपने आप को याद करना है।
और फिर अभी भले ही हम परफेक्ट ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन अपने आप को पवित्र ब्राह्मण स्वरूप में, क्योंकि देखो जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारे अंदर एक इमेज तो है ना कि मुझे कैसा ब्राह्मण बनना है, तो अपने आप को उस ब्राह्मण स्वरूप में देखो, क्योंकि हम बनेंगे जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो हमारी समझ में आया है तो इसीलिए आया है ना, क्योंकि वो स्मृति है। तो जो स्मृति है उसको इमर्ज करो कि कितने हम कैसे एक्यूरेट ब्राह्मण बनेंगे, और फिर हम कैसे फरिश्ता बनेंगे जो एक्यूरेट है। तो बाबा कहते ये जो स्वदर्शन है ये करना पड़ेगा, क्योंकि स्वदर्शन से स्वस्थिति बढ़ेगी, स्वदर्शन से समर्थी बढ़ेगी, है ना। तो बाबा कहते ये स्वदर्शन जिसको नहीं आता, क्योंकि दुनिया में जिसको नो बी योर सेल्फ कह रहे हैं, दैट इज़ नॉट स्वदर्शन, है ना। वो तो अपनी कमी कमज़ोरियों और वर्तमान पर्सनालिटी को, इसीलिए बाबा आत्मा को उसकी वो पूरी भुलाई हुई यात्रा याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ऐसे थे जो तुम भूल गए हो, अभी तुम अपना दर्शन करो, है ना। और स्वदर्शन का ऑपोजिट क्या है? परदर्शन। उससे सावधान रहना, उससे सावधान रहना। किसी के भी वर्तमान, जब हमें अपने ही वर्तमान स्वरूप को देखना अलाउड नहीं है, तो किसी के भी वर्तमान स्वरूप को बुद्धि में नहीं रखो। किसी आत्मा को भी आपको देखना होता है तो उसके भी आदि अनादि स्वरूप में उसको याद करो, है ना। उसको भी याद करो कि ये भी एक पवित्र आत्मा है, आज कैसे भी है, ओरिजिनली तो है ही पवित्र। तो जो आप उसे बनाना चाहते हो वैसे देखो, वैसे नहीं देखो जैसी वो है। तो बाबा हमें कहते हैं ये स्वदर्शन जिसके पास नहीं, वो देवता कैसे बनेगा, है ना। वो तो ब्राह्मण भी नहीं बनेगा, देवता भी नहीं बनेगा, प्योरिटी कैसे आएगी। दूसरा, मन मना भव। जब तक हम बाबा को याद करना नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर गुण शक्तियाँ नहीं आएंगे। क्योंकि देखो दुनिया में सब कहते हैं पीसफुल, लवफुल, हैप्पी, ब्लिसफुल, प्योर, है ना। आज भी देखो कमेंट्री चलती है, मैं पीसफुल हूँ, मैं लवफुल हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, पर आपको तो उसके मतलब ही नहीं पता। पीसफुल होता कैसा है, आपके कोई यू डोंट हैव अ टेम्पलेट, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है कि पीसफुल होता कैसा है। हमने कभी किसी पीसफुल, लवफुल, प्योर को देखा नहीं है इस मनुष्य सृष्टि में। क्योंकि आज तो महात्माएं, धर्मात्माएं भी क्रोध के लिए जाने जाते हैं, है कि नहीं। वो भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। तो पीसफुल होता कैसा है, तो पहले हम बाबा को जाने, बाबा की मुरली सुने, मुरली के द्वारा बाबा को पहचाने, फिर उसी बाबा को जो हमने जो है जैसा है जाना है उसको जब हम याद करते हैं और वो पीसफुल है, वो लवफुल है, वो प्योर है, तो उससे हमें संग का रंग लगेगा। लेकिन हम बाबा को जानते कैसे हैं? जितना हम बाबा की मुरली सुनेंगे ना, तो हम बाबा के विभिन्न स्वरूपों और संबंधों को जानते जाएंगे कि बाबा कैसा बाप है, एक बाप कैसे बात करता है, एक माँ कैसे हिम्मत देती है, एक सतगुरु कैसे हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए प्रेरणा देता है, एक जो शिक्षक है वो कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या विधि बताता है, कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है, तब तो हम उसे याद करेंगे। तो जितना मुरली को समझेंगे, जितना मुरली से बाबा को पहचानेंगे और उस बाबा को याद करेंगे जो हमें मुरली के द्वारा अपने आप से परिचित करा रहा है, तो तब जाकर उस मन मना भव से हमें बाबा के संग का रंग लगेगा और हम उनके स्वरूप जैसे बनेंगे। और जब तक ये दो बातें नहीं होंगी तो देवता कैसे बनेंगे? ऐसे ही फ्री में, हाँ, ऐसे नहीं बन सकते। ठीक है ना। तो बाबा हमें ये आज समझाते हैं